हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 59। तिथि है 23 नवंबर 2020 और आज हम देख रहे हैं वृत्त का चौथा भाग, यानी वृत्त जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें आज हम उसका चौथा भाग कर रहे हैं। तो अब तक हम वृत्तखंड समझ चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी ये जो कोण यानी वृत्त के किसी शेष भाग पर अंतरित कोण है और जो हमारा ओ पे कोण बन रहा है वो है वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो अगर ये कोण x है तो ये कोण उसका दुगना यानी 2x होगा। तो अब हम देखते हैं वृत्तखंड के एक ही वृत्तखंड पे अगर कोण बनाए जाए तो उनमें क्या संबंध होता है। अब ये है जैसे हमारा वृत्तखंड PQ, ये हमारा वृत्तखंड हो गया। इस वृत्तखंड से एक कोण बन रहा है हमारा PCQ, यानी ये कोण बन गया, और एक कोण बन गया है हमारा PAQ, यानी ये कोण। अब इन दोनों में क्या कोण संबंध है कि ये जो कोण है ये वृत्त के केंद्र पर ये जो हमारा कोण बन रहा है इसका आधा है, यानी अगर ये x है तो ये कोण 1/2x है। उसी प्रकार ये कोण भी हमारे वृत्त पे के केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका आधा है, यानी 1/2x है। तो इस प्रकार जो हमारे एक ही वृत्तखंड के अंदर जो कोण बने हैं ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। तो यही है हमारी प्रमेय। क्या है हमारी प्रमेय कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे हमने देखा कि POQ वो भी PCQ का दुगना है, या हम ये कह सकते हैं PCQ कोण जो है वो POQ का आधा है। उसी प्रकार POQ PAQ का दुगना है, यानी PAQ POQ का आधा है। और दोनों ही किसके बराबर हैं, POQ के, तो दोनों आपस में भी बराबर हो गए। इसलिए कोण A बराबर कोण C। तो जीवा PQ से बने वृत्तखंड में PQ आधार पर वृत्त पर बने दोनों कोण बराबर हैं। अब देखते हैं अगला हमारा कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है। तो अब हमारा जो अर्धवृत्त में बना कोण है, यानी इस अगर हम फिगर को देखें तो ये है हमारा अर्धवृत्त और यहाँ ये बन रहा है कोण MAN। अब यहाँ क्या देखने वाली बात है कि ये जो कोण है डी शेप बन रही है, और जहां डी शेप बनती है हम क्या बोलते हैं, वो कोण क्या हो गया, 180 डिग्री का कोण। तो ये है हमारा 180 डिग्री का कोण। इसका मतलब वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है और वृत्त के शेष भाग पर कितना हो जाएगा, यानी इस 180 का आधा। तो 180 का आधा क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमें क्या गुण मिल गया यहाँ से कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अब एक प्रश्न हल करते हैं इन्हीं जो हमारी गुण है इन्हीं को यूज करके। आकृति में PQR 110 डिग्री है, जहां PQ तथा R केंद्र O वाले वृत्त पर ही स्थित बिंदु हैं। तो हमें कोण OPR का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 110 डिग्री और ये हमें OPR यानी ये जो कोण है ना हमारा OPR, ये जो छोटा सा कोण जिसे 3 नाम दिया हुआ है, कोण 3, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पे ध्यान से कि ये PQR हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है। तो POR यानी ये जो कोण है वृत्त पर अंतरित कोण, ये इस 110 का दुगना होना चाहिए, यानी 2 गुणा 110। तो ये कितना हो गया, 220 डिग्री। और हमें पता है कि वृत्त का जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से ये 220 हम हटा दें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 140। यानी ये जो अंदर का कोण है, ये कोण 2 जो है ये आ गया हमारे पास 140 डिग्री का। तो ये 140 हो गया। आप और ध्यान से देखें तो ये है हमारी वृत्त की त्रिज्या OP और ये है वृत्त की त्रिज्या OR, यानी दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर है हमारा कोण 4 के, इसको नाम दे देते हैं कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि
बराबर भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। तो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर हो गए। तो अब हम लिखेंगे कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारा त्रिभुज POR, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने जो हमारा कोण 2 है उसका माप रख दिया, वहां से कोण 3 मिला 20 डिग्री, यानी कोण OPR हो गया हमारा 20 डिग्री, और यही हमें निकालना था तो हमें मिल गया। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे लिए अभ्यास प्रश्न, यानी हमें प्रश्न हल करने हैं। तो देखें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक वृत्त पर ABC और D बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC 130 डिग्री तथा कोण ECD 20 डिग्री है। तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पॉइंट E है इस पर हमारी रेखाएं BD और ये जो हमारी भुजा है AC इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि ये कोण मिल गया 130 डिग्री। और यहाँ जो हमें कोण दिया हुआ है, कौन सा है कोण, ये ECD, यानी ये जो कोण है ये दिया हुआ है 20 डिग्री, और ये है हमारी एक जीवा। तो ये हो गया B, ये C, और ये है हमारे पास A और ये है D। हमें कोण BAC यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये कोण, आप इस कोण को नाम दे देते हैं कोण 1। इन दोनों कोणों को मिलाने पे हमें कौन सी शेप मिल रही है, D की, और जहां D की शेप मिलती है वहां पे कोणों का योग क्या हो जाता है, 180 डिग्री। यानी कोण 1 जमा 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है हमारे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म है तो इनका सम जो है, इनका योग जो है वो 180 होगा। तो कोण 1 हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री। तो कोण 1 50 डिग्री मिल गया। अब हम त्रिभुज EDC में देखें तो हमारा कोण 1 जमा 20 डिग्री जमा कोण D वो हो गया 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 1 का मान अभी हमने निकाला 50 डिग्री जमा 20 डिग्री जमा कोण D बराबर 180 डिग्री। तो कोण D क्या हो गया, 180 डिग्री। 50 जमा 20 कितना हो गया, 70। इसमें से 70 घटाए तो कोण D मिल गया 110 डिग्री। अब ये कोण D हमारे पास 110 डिग्री आ गया, तो कोण BDC और कोण BAC दोनों के दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो इसका मतलब कोण BAC बराबर है कोण BDC के। रीजन क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण। अभी हमने आज यही सीखा है ना, एक ही वृत्तखंड के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो इसका मतलब कोण BAC भी हो गया 110 डिग्री। हो गया हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। अब प्रश्न 2 क्या है हमारे पास। प्रश्न 2 में हमें एक और आकृति दी हुई है कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि BOC तो 30 डिग्री है, AOB 50 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। तो ये हमें दिया हुआ है 50 डिग्री और ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अब हमारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है चाप AC द्वारा वो है AOC। तो अब कोण AOC किससे मिलकर बन रहा है, 50 डिग्री और 30 डिग्री से, यानी 50 डिग्री जमा 30 डिग्री। तो कोण AOC हो गया हमारे पास 80 डिग्री। और यही चाप जो AC चाप है हमारी, वही चाप क्या कर रही है, ABC चाप हमारे जो बिंदु D है, जो वृत्त पर स्थित बिंदु D है, उस पर भी एक कोण बना रही है। तो कोण ADC क्या हो जाएगा, 1/2 कोण AOC, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है वो ADC के कोण का दुगना होगा। तो ADC क्या हो जाएगा, जो केंद्र पर बना कोण है उसका आधा। तो कोण ADC हो गया 1/2 गुणा 80 डिग्री यानी
40 डिग्री। और यहाँ रीज़न देना होगा ना, तो क्या है, हमें क्या लिखना होगा, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो हम यहाँ रीज़न दे देंगे और उससे हमारा प्रश्न हल हो गया। है ना आसान? तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।